क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टर कट्टर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसे इंसान के हाथ के दो हिस्से कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कट्टर्स की तरह प्लास्टर कट्टर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। प्लास्टर कट्टर का ब्लेड गोल नहीं घूमता, बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है। इसीलिए इस कट्टर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर चलाने से भी गुब्बारा नहीं फटता, और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। मानव त्वचा में लोच और लचीलापन होता है। जब कंपनकारी ब्लेड त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा ब्लेड के साथ साथ हिलती है और खींचती है। क्योंकि ब्लेड घूमता नहीं है, इसलिए त्वचा को पकड़ने और काटने के लिए कोई दांतेदार किनारा या घूमने वाला बल मौजूद नहीं होता है। त्वचा बस ब्लेड के कंपन के साथ फिसल जाती है। प्लास्टर कट्टर ब्लेड आम तौर पर दांतेदार नहीं होते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातु काटने वाले आरे के ब्लेड। इसके बजाय उनके किनारे विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वे कंपन के माध्यम से प्लास्टर को तोड़ सकें। कुछ ब्लेड में छोटे छोटे उभार या खुरदरापन हो सकता है, लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे त्वचा को काटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होते हैं, खासकर कंपनकारी गति के साथ। प्लास्टर कट्टर त्वचा को इसलिए नहीं काटता क्योंकि यह एक कंपनकारी गति का उपयोग करता है। त्वचा में लोच होती है। ब्लेड का डिजाइन त्वचा को पकड़ने और काटने के लिए अनुकूलित नहीं होता है, और प्लास्टर को काटने के लिए आवश्यक दबाव त्वचा पर लागू होने वाले हल्के दबाव से कहीं अधिक होता है। ये सभी कारक मिलकर प्लास्टर कट्टर को, प्लास्टर कास्ट को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हटाने के लिए एक आदर्श उपकरण बनाते हैं, जबकि रोगी की त्वचा को नुकसान से बचाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि प्लास्टर कट्टर को त्वचा को न काटने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए या अत्यधिक दबाव डाला जाए तो त्वचा में खरोंच या मामूली चोट लग सकती है। इसलिए प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों द्वारा ही प्लास्टर कट्टर का उपयोग किया जाना चाहिए।